Hi, welcome back to 360 Degree Hub. This is your host Ali Raza, and with me is a very special guest tonight, Humayun Musawwir. Welcome to the show. कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। हुमायूं मुसव्विर, इनका मैं आपके साथ थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन करता हुआ जाऊँ कि ये SEO एक्सपर्ट हैं फ्रॉम द पास्ट 4 to 5 years। एंड जब आप गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन पाकिस्तान सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आप इनको गूगल के पहले पेज पे पाएंगे। थैंक यू। तो हुमायूं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थैंक यू। आप सुनाएं कैसे? मैं शुक्र अल्लाह का। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो, कमिंग टू द वीडियो, कमिंग टू द डिस्कशन के बात करें हम कुछ टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक है, जो मैं समझता हूँ कि जिसको बहुत लोग अंडररेटेड समझते हैं लेकिन वो अंडररेटेड नहीं है। हम बात करेंगे आज GMB पे, गूगल माई बिजनेस, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। प्रीवियसली इट वाज नोन एज गूगल माई बिजनेस। ऐसा ही है। तो गूगल माई बिजनेस के बारे में बताएं आप ऑडियंस को थोड़ा सा कि क्या सीन है इसका। और ओके, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल असल में बहुत सारे लोग इसको निगलेक्ट कर जाते हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने शुरू हो जाते हैं। कंपैटिटिव एनालिसिस किया, कीवर्ड्स कुछ देखे, जो ब्रांडेड कीवर्ड्स हो गए, सेकेंडरी और टर्शरी कीवर्ड्स हो गए, उनको लिया और अपनी वेबसाइट पे बस पुट ऑन किया और उसके ऊपर बैकलिंक बनाना शुरू हो जाते हैं। उससे ज़्यादा अच्छा एक ट्रिकी है चीज़ जो गूगल माई बिजनेस है, वो आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपकी वेबसाइट्स को इंडेक्स करने में, स्पेशली आपकी लोकेशन बेस। उसमें होता क्या है, कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, बिल्कुल आपने वो फॉलो अप करना है और आपके मुश्किल से मुश्किल जो कंटेंट है, जो पेजेस जो मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं, जो रैंक नहीं कर सकते होते हैं, उनको भी अगर आप गूगल माई बिजनेस के लिस्टिंग में, प्रोडक्ट लिस्टिंग में, सर्विसेज में ऐड ऑन कर लेते हैं तो वो उसको इंडेक्स कर लेता है। अच्छा, पहले तो गूगल माई बिजनेस की एक थोड़ी सी ऑडियंस को बता देंगे, इसकी जो प्लेसमेंट है बेसिकली गूगल पे किस जगह पे है? टॉप सर्च आप कोई भी क्यूरी वगैरह करते हो तो गूगल का अमूमन ये होता है कि सबसे पहले एड्स आएंगे, उसके बाद वो गूगल माई बिजनेस के देता है प्रोफाइल के, गूगल माई बिजनेस गूगल मैप के ऊपर कौन कौन सी लिस्टिंग शो हो रही हैं, कौन कौन से बिजनेस शो हो रहे हैं, उस कीवर्ड के अक्रॉस कौन कौन से बिजनेस रैंक कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट रैंक कर रहे हैं। उसके बाद आपकी आ जाते हैं टॉप लैंडिंग पेजेस वगैरह या ब्लॉग्स वगैरह। अमूमन हम लोगों ने यही देखा है, इसी सीक्वेंस को थोड़ा ऊपर नीचे करके गूगल प्रेजेंट करता है। बट गूगल थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहा है GMB पे ऊपर, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा बता दें। उस पे क्लिक थ्रू रेट बहुत अच्छा पड़ता है आपका। गूगल माई बिजनेस के ऊपर ये देखने में अमूमन देखने में आया है कि गूगल माई बिजनेस के ऊपर जो प्रोफाइल्स लिंक कर रही होती हैं, उन्हीं के ही कमोबेश उन्हीं के ही जो होते हैं ब्लॉग्स वगैरह, वो नीचे सर्च पे आ रहे होते हैं। तो हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं, जो भी कोई सर्विसेज वगैरह, SEO सर्विसेज वगैरह, मार्केटिंग रिलेटेड सर्विसेज वगैरह कोई बंदा भी सर्च करता है तो गूगल माई बिजनेस पे जो प्रोफाइल या जो कंपनीज के अकाउंट्स जो उनका डाटा होता है वो रैंक कर रहा होता है, तो ज़्यादातर लोग उन्हीं को ही क्या वो फॉलोअप लेते हैं, उन्हीं को ही कॉल्स करते हैं, क्योंकि वही बात है कि हम लोग इतना स्क्रॉल करके क्रॉल डाउन करके पहले कौन जाएगा नीचे। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी बिजनेस की विजिबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमूमन हम लोगों को देखने में आया है कि गूगल माई बिजनेस के ऊपर लोकेशन जो आप लोग स्पेसिफिक करते हो वो सही नहीं होती। बहुत सारी दफ़ा ये इशू मैंने देखने में आया है, ऑफिस में और कंपनीज में भी आता है कि आपने जो पिन लोकेशन अपनी डाली हुई होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है, डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट। फिर आप HR को फ़ोन करके पूछते हैं कि यार कहाँ पर है, गूगल तो यहाँ पे दिखा रहा है, आप यहाँ पर हो। तो हम लोग लोकली इस चीज़ को बहुत मतलब फॉर्मेलिटी के तौर पे ले लेते हैं, जबकि ये नहीं होता। बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, ट्रैफिक जनरेट करने के लिए इट इज वेरी important that you should have a Google business profile. ऐसा ही है, बिल्कुल Google business profile. ऑप्टिमाइज आप गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल तो आपने बना लिया, बस अब उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो बहुत स्टेप बाय स्टेप बता दें। हाँ, वो बहुत सिंपल सा तरीका है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। उसमें भी आपको अपने लिस्ट डाउन करने हैं अपने पेजेस वगैरह, कंपेटिटर्स, पहले कंपेटिटर आपका किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है गूगल माई बिजनेस के ऊपर। कंपेटिटर एनालिसिस बिल्कुल बहुत जरूरी है। SEO में तो मैं कहता हूँ कंटेंट गैप एनालिसिस, कंपेटिटर एनालिसिस, ये करेंगे जितना आपका ये स्ट्रांग होगा इतना ही आप कम टाइम पर इतना ही आप कम टाइम पर बहुत अच्छा रैंक कर जाते हो। लोग लिंक परचेज करते हैं, बैकलिंक्स की तरफ चले जाते हैं, बट वो कंपेटिटर एनालिसिस नहीं करते, जिसकी वजह से उनको काफ़ी हडल्स आते हैं।
तो इसी तरह गूगल माई बिजनेस पे है, जिन कीवर्ड्स को आप देखना चाहते हो कि आपका बिजनेस इस ब्रांडेड कीवर्ड्स के अलावा भी इन कीवर्ड्स के ऊपर सेकेंडरी जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर भी रैंक करे, तो सिंपल ये है कि आप अपनी प्रोफाइल वहाँ पर कंप्लीट करो, लिंक वगैरह वहाँ पर अपने लोकेशन वगैरह स्पेसिफिक कर लो और मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दो। गूगल को इस तरह ट्रीट करो कि जिस तरह एक बच्चे को दिन में 5-6 दफा खाना हम लोग पूछते हैं छोटे बच्चे को, इसी तरह ही आप गूगल को भी पूछो कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। गूगल को इस तरह पूछना ताकि गूगल को फिर गूगल भी फिर आपको पूछे, अपना बच्चा बना के रखना है कि क्या क्या चाहिए और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो बस इंफॉर्मेशन उसको दो, जितनी से ज्यादा इतनी, वो स्पून फीडिंग जिस तरह होती है उस तरह आप करो। अपनी लोकेशन दो, अपने ओपनिंग आवर्स दो, क्लोज आवर्स दो, अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स अगर है तो वो बता दो, क्या डेट्स हैं वो भी बता दो। उसके बाद आप साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स, अपनी लिस्टिंग, अपनी सर्विसेज बताएं। बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिनमें अपनी सर्विसेज नहीं होती, तो आप अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देंगे, गूगल मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को क्रॉल करेगा। तो वो है कि आप अपनी सर्विसेज के पेजेस, प्रोडक्ट के पेजेस बनाओ, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने कीवर्ड इंसर्ट करो। डिस्क्रिप्शन इसमें कितने वर्ड्स की होनी चाहिए, लाइक के, और कीवर्ड्स की क्या इसमें डेंसिटी यूज़ करें, इस चीज़, ये चीज़ तो नहीं मैटर करती इसमें? मैटर करती है बट थोड़ा ट्रिकी वे से आपने उसको यूज़ करना है। लाजमी बात है, आप अगर उसमें कीवर्ड सारे के सारे ही डालना शुरू हो जाओगे तो गूगल उसको डिरेट करना शुरू हो जाएगा। इसकी कोई स्पेसिफिकली कीवर्ड रिसर्च का कोई टूल है या किस तरह से होती है? कीवर्ड रिसर्च का टूल तो नहीं है, बट वही है कि कंपैरेटिव एनालिसिस कर लो। अगर आपका जो ब्रांडेड कीवर्ड है उस पर तो आप कहीं ना कहीं आ जाओगे। फर्स्ट जो गूगल माई बिजनेस के ऊपर है, पहले पेज के ऊपर, वो जिस तरह हमारा गूगल है, गूगल के पहले पेज पे अगर 10 रिजल्ट शो होते हैं तो GMB पे वो हमारे 20 रिजल्ट शो करता है, तो 20 में कहीं ना कहीं तो आप रिलाई कर जाओगे। ठीक हो गया। लेकिन अब आपने ऊपर आना है, आपके कंपेटिटर पहले ही ऊपर बैठा हुआ है, तो सबसे पहले आपने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पुट कर दी। सबसे पहले आपने उसको इंफॉर्मेशन दी, इमेजेस वगैरह, ऑल्ट इमेजेस, टेक्स्ट वगैरह, और उन प्रोडक्ट के अक्रॉस आपने अपने कीवर्ड को रिप्लेस करना है और आपने उसको डिस्क्रिप्शन वगैरह करके अपडेट कर देना। वंस यू डन द अपडेट, अब उसके बाद आपने क्या करना है, अपडेट भी कर दिया, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन भी दे दी। द सेकंड थिंग इज रिव्यूज। Ask your customer, ask your employees to put your positive reviews, और reviews भी प्लीज वो अब excellent company, good location, वो reviews तो अब बहुत ज़्यादा हो गए। गूगल बहुत स्मार्ट हो गया है, जितने जितने हम लोग स्मार्ट होते हैं उससे हमसे 3 गुना ज़्यादा गूगल भी स्मार्ट होता जाता है। तो गूगल ऐसे कमेंट्स जो होते हैं उनको इन फ्यूचर स्पैम में कर देगा वो, जिस तरह से वो स्मार्ट हो रहा है। तो आप कोशिश करें कि जिससे आप कमेंट ले रहे हैं उसको बोलेंगे यार थोड़ा डिटेल और कमेंट लो, ऑर्गेनिक कमेंट ले लो जिन लोगों का, बिल्कुल ऐसा ही है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की कंपनी है, आप एसईओ सर्विसेज दे रहे हो, तो आप अपने क्लाइंट से पूछो कि उसने आपसे कौन सी सर्विसेज ली हुई हैं। तो उसको क्लाइंट को रिक्वेस्ट कर दो कि काइंडली वेब डेवलपमेंट सर्विसेज हमसे ली थी या एसईओ सर्विसेज आपने हमसे ली थी, तो वो भी मेंशन कर दो। वो भी मेंशन हो गए, आपकी कंपनी का नेम भी मेंशन होगा, बार-बार कमेंट्स में होगा, रिव्यूज में होगा, तो उससे भी आपकी प्रोफाइल को एक प्लस पॉइंट, बिल्कुल ऐसा ही है, प्लस पॉइंट मिलेगा। देन व्हाट इफ वो रिव्यूज भी ले लिया हमने कंटेंट भी अच्छा डाल दिया, देन हमने क्या करना है, द लास्ट बट नॉट लीस्ट, बैकलिंक्स। गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल की बिल्कुल इसके भी बैकलिंक्स हैं, इसकी बैकलिंक्स के लिए अगर आप डायरेक्टरी सबमिशंस पे चले जाओ, सोशल बुक मार्किंग साइट्स जो हैं, ऑफ पेज वाले जो एसईओ को नो हाउ करते हैं उनको बहुत ज़्यादा आइडिया होगा कि डायरेक्टरी सबमिशन और सोशल बुक मार्किंग साइट्स जो हैं वो बहुत क्विक इंडेक्स होती हैं। तो उस पर आप अपनी ये डीप लिंक जो होता है, कुछ साइट्स होती हैं जो आपका ये डीप लिंक, जिसको GMB का लिंक कहते हैं, उसको डीप लिंक भी कहते हैं हम लोग, वो इंडेक्स नहीं करते। तो लेकिन ये बुक मार्किंग साइट्स होगी और डायरेक्टरीज होगी, इसमें जो आप अपना लिंक इंसर्ट करोगे गोया GMB का विद डिफाइंड कीवर्ड, जो आपने जिन पे आपको चाहते हो कि आपकी प्रोफाइल रैंक करे, उससे आप अगर बैकलिंक करते हो तो इट्स ऑल अबाउट। अच्छा, इसमें जो GMB गूगल बिजनेस प्रोफाइल है ना, ये मैं समटाइम्स देखता हूँ कि लोग इस पे जो है ना मिस आउट कर जाते हैं, इस पे वर्किंग नहीं करते। यही तो मैं कह रहा हूँ, इस पे वर्किंग नहीं करते, हालांकि सबसे ज्यादा क्लिक तो रेट इसके ऊपर है, बड़ा बहुत स्ट्रांग है इसके ऊपर। और समटाइम्स मैंने कुछ ऐसी केस स्टडीज देखी कि यार लोग सिर्फ इसी पे काम कर रहे हैं, लोग सिर्फ इसी पे काम कर रहे हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है उनको, उनका बिजनेस भी बूस्ट हो रहा है, इससे बड़ा इनको लोगों को फायदा हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़, हम लोग प्रोफाइल बना ली, गूगल माई बिजनेस पे रैंक भी हो गई, देन हमने फॉलोअप लेना छोड़ दिया। फॉलोअप इन द सेंस कि क्लाइंट कोई रिव्यू कर रहा है, हमें कोई बंदा हमें अप्रोच कर रहा है, वो हमें एक चीज़ बता रहा है कि मुझे कोई भी क्यूरी है, सपोज आपकी कंपनी है उसमें जॉब की क्यूरी पूछ रहा है, तो आप आपसे रेलिवेंट पेजेस भी उससे इंडेक्स करवा सकते हो। लाइक कोई इस बंदे में पूछा है कि मैं आपकी ABC कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकता हूँ, आप उसको अपना लिंक्डइन का पेज का रिव्यू दो कि यार ये लिंक्डइन का पेज है हमारे कंपनी का, ये
इसको विजिट करो। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रमोशन के लिए भी बहुत अच्छी है। यूट्यूब वीडियोस आप इसके अंदर अपनी पोस्ट कर सकते हो और बहुत सारा डेटा इसके अंदर आपको। इस स्टेप पे तो हम पहुंच गए हैं। ठीक हो गया। इससे पहले एक पार्ट आता है जो कि थोड़ा सा लोगों को बड़ा मुश्किल होती है कि जब आप इस पे रजिस्टर करते हो गूगल माई बिजनेस पे, तो इसको वेरीफाई करने के लिए तो ऑब्वियसली गूगल भी वेरीफाई करता है, कोड वाला भी सीन होता है। बिल्कुल ऐसा ही। समटाइम्स ऐसा होता है कि गूगल कहता है कि यार अगर आपको कोड नहीं रिसीव हुआ तो मैं आपके ऑफिस के साथ जो है ना वीडियो कॉल स्केड्यूल करूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह का भी सिनेरियो हुआ है, ऑफिस विजिट करता है। तो इसका ही मुझे काइंडली आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें इसमें कि लोगों को लाइक क्या किस तरह से अब जो गूगल इस तरह से माई बिजनेस कर रहा है कि लाइक एक पिन के लिए क्या वो मेल ही कर रहा है अभी या कुछ नया कोई तरीका कार आपके डिफरेंट हो गया है। अब हर प्रोफाइल के अगेंस्ट आपको ईमेल नहीं आएगी, आपको कोड नहीं आएगा, आपको कॉल नहीं आएगी, स्पेसिफिक नहीं होता। तो हर उसके अगेंस्ट आपको डिफरेंट चीज़ें ही आएंगी। ऐसा होता है कि लास्ट टाइम 2-3 प्रोफाइल्स मैंने क्लाइंट की रजिस्टर्ड करवाई थी। एक पे मुझे ईमेल वेरिफिकेशन आई थी, दूसरी पे मुझे वो कॉल की दे रहा था, तीसरी पे वो मुझे कहता लोकेशन पे मैं आपकी जाके कॉल करूँ, आप अपनी लोकेशन पे कॉल करो। तो उसका ये है कि फॉर द टाइम बिन आप अगर ईमेल आ जाती है वेल एंड गुड, कॉल आ जाती है वेल एंड गुड, और अगर थोड़ा सा टफ टाइम दे रहा है गूगल तो आप अपनी प्रोफाइल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, कुछ दिनों के लिए आप छोड़ दें। विद इन फ्यू डेज 10 to 15 डेज आप वापस अपील करो सबमिट की, तो आपके वो ऑप्शन चेंज कर लेता है, क्योंकि गूगल को आइडिया हो जाता है कि सर्विस का इशू है, कॉल की तरफ नहीं जा सक रहा, तो ईमेल है। लेकिन जब क्विकली बार बार आप अपनी प्रोफाइल को विजिट करते रहोगे तो गूगल को भी अलार्मिंग इफेक्ट जाता है कि यार टेक्निक रिसोर्स है और ये वाकई में ही कोई बिजनेस ऑनर ही है जो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहा है। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ईमेल ही आएगी, आपको कॉल ही आएगी। अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल गूगल खुद सजेस्ट करता है, ये ऑटो सजेस्ट है उसकी तरफ से। और अगर आपको नहीं मिल रही तो फॉरगेट अबाउट, इसको छोड़ दो। 3-4 दिन, 15 दिन, 10 दिन के गैप के बाद फिर आप देखो तो आपका ये सॉर्ट हो जाएगा। कोई ऑडियंस को आप टूल्स इसके हवाले से कुछ सजेस्ट करना चाहें या कोई एक्सटेंशन वगैरह हो कुछ GMB के लिए? GMB के लिए टूल्स तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये ऑल अबाउट कंपैरेटिव एनालिसिस होता है। आपके ऑलरेडी आपके पास बहुत तगड़े टूल हैं, Ahrefs और SEMrush, मतलब SEO के लिए Ahrefs और SEMrush, एंड देन द थर्ड वन इज स्क्रीमिंग फ्रॉग। ये 3 टूल मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। Ahrefs जो मैं करूंगा रिकमेंड आपको बैकलिंक्स के लिए करूंगा, SEMrush में आपको करूंगा कॉम्पिटिटर के कंटेंट गैप एनालिसिस के लिए, और थोड़ा सा इन डेप्थ ऑन पेज के लिए। स्क्रीमिंग फ्रॉग प्योर ऑन पेज SEO के लिए, मतलब अगर वो कर रहे हो आप, उसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको देनी है। तो गूगल माई बिजनेस के लिए सिंपल आपके 3 चीज होती हैं। आपका अपना कीवर्ड होता है, ब्रांडेड कीवर्ड्स होते हैं, देन आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं जिस पर आप कहते हो मेरा कंपेटिटर वो कर रहा है, रैंक कर रहा है, तो सिंपल उसको दें, सिंपल उनको देखें, उनको लिस्ट डाउन करें, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को भी यूज करें, शॉर्ट टेल को नहीं। चलें जी, लेट्स रैप अप दिस टॉपिक। और बड़ा अच्छा लगा इनके साथ डिस्कस करके। हमायूं थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ आए, हमने इस टॉपिक पे बात की और ऑडियंस तक अपनी डिस्कशन, अपना एक्सपीरियंस पहुंचाया। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। 360 Degree Hub, your digital marketing agency.